हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टू डायमेंशनल एरे के बारे में देखा था और टू डायमेंशनल एरे को हम लोग अच्छे से प्रिंट कर ले रहे थे। वही चीज़ मैं आपको एक बार फिर करके दिखा दे रहा हूँ। हम लोगों ने रैंडम फंक्शन लिया था और रैंडम फंक्शन में 10 और 50 वैल्यू पास कर दिया था कि ये रैंडम वैल्यूज दे रहा था 10 और 50 के बीच में। तो ये बहुत अच्छे से एक हम लोग के लिए टू डायमेंशनल एरे प्रिंट करना था। ठीक है। अच्छा, अब टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो क्या होता है? वो सिंगल डायमेंशनल एरे से ही मिलकर के बना होता है। कई सारे सिंगल डायमेंशनल एरे मिलकर के टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि स्कूल में जब बच्चे प्रार्थना करते हैं तो एक क्लास की एक लाइन होती है तो वो सिंगल डायमेंशनल एरे हो गई, और 10 क्लास जब हो गए 1 से 10 तक के कक्षा के तो वो टू डायमेंशनल एरे हो गया। तो सिंगल डायमेंशनल एरे मिलकर के ही तो टू डायमेंशनल एरे बनाया। अब ये जो टू डायमेंशनल एरे है इसको हम लोग कई तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और एक सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक जैसे मैं दिखाना चाहूँ कि एक स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर्स मान लीजिए, मैं एक एरे बना रहा हूँ टीचर्स। ठीक है, उसके अंदर दे रहा हूँ 2 रो और 2 कॉलम, या फिर 3 कॉलम दे देता हूँ, अलग रहेगा थोड़ा सा क्लियर रहेगा। इज इक्वल टू, ऐसे मैं डिक्लेयर करूँगा कि 1, 2, 3, 5, 6 कितने मेंबर रहने चाहिए? 6 रहने चाहिए। 4, 9। टू डायमेंशनल एरे को ऐसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए कोई एरर बताता है, लेकिन उतना ये रीडेबल नहीं होता है। इसीलिए मतलब ये जानना चाहिए कि ये भी एक तरीका है लिखने का, लेकिन ऐसे हम लोग लिखते नहीं। हम लोग लिखते कैसे हैं? हम लोग लिखते हैं इस तरह से, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो ज़्यादा रीडेबल हो। TEACHERS, टीचर्स 2 बना देते हैं, 2, 3 इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, उसके सामने लिखना कंपलसरी नहीं है, और एक ब्रैकेट, मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 सिंगल डायमेंशनल एरे मिल करके बना देंगे टू डायमेंशनल एरे। तो उसको 2 सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह लिख सकते हैं। 1, थोड़ा सा केवल ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1, 3, 5 ऐसे लिख करके एक यहाँ पर भी कॉमा देना होता है। ठीक है, और फिर 6, 4, 9, और ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर एक सेमी कॉलन देना होता है, और यहाँ पर जो है कॉमा देने, लास्ट में कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी टू डायमेंशनल एरे लिखने का अच्छा तरीका है, इससे बेटर है। ठीक है। अच्छा, और एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एक्सेस वैसे ही कर सकते हैं जैसे इसमें हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि सीरियल डॉट प्रिंटलन, और कैसे, मान लीजिए फर्स्ट में देखते हैं TEACHERS टीचर्स, और हम लोग प्रिंट कराते हैं सब 2, 2। सेकेंड रो को विजिट करने के लिए हम लोग को लिखना होगा 1। हाँ, इसी तरह मान लीजिए हम लोग पहला विजिट करें, लेकिन इससे समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रीडेबल है। 1 और ये 1,
1 मतलब 4 प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार आप भी सोचिए, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। 0 0 रो ये है, 1 रो ये है, फिर ये 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्रिंट होना चाहिए, फिर उसके अगले लाइन में पूरा एरे प्रिंट होना चाहिए। 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। अच्छा, और ये 2 डायमेंशनल अरे से मिलकर के बना होता है, और हम लोग जानते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे में, मान लीजिए कि ये सिंगल डायमेंशनल अरे है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा? 6 लिखना होगा। तो सिंगल डायमेंशनल अरे में अरे का जो नाम होता था वो हमें एड्रेस देता था, इस अरे का देता था कि नहीं देता था? तो इस अरे का अगर हमको एड्रेस चाहिए तो हम लोग इस अरे के नाम को ही प्रिंट करा लें, और यहाँ पर इसको अनसाइंड इंट से कास्ट कर दें। ये हमको अरे का एड्रेस दे देगा, टीचर्स अरे का। अच्छा, 512 एड्रेस है उसका। अच्छा, और लेकिन 2 डायमेंशनल अरे में ये फर्स्ट जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है अरे, वहाँ का एड्रेस हमको कैसे मिलेगा? सोचिए। 2 डायमेंशनल अरे भी जहाँ से स्टार्ट होता है वो उसके नाम से उसका एड्रेस पाया जा सकता है। जैसे सिंपली अगर हम लोग ऐसे प्रिंट कर दें और यहाँ पर टीचर्स 2 कर दें, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमको मिल जाएगा, ठीक है। किस अरे का? टीचर्स 2 अरे का। अच्छा, कंफर्म कर लेते हैं। इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? 512, और 524 किसका स्टार्टिंग एड्रेस है? इस अरे का, जो सिंगल डायमेंशनल अरे है। तो 512 से 524 तक, 523 तक, 512 से 523 तक जो है ये 2 डायमेंशनल अरे सेव हो रहा है। क्योंकि कुल कितने बाइट में? 12 बाइट में, क्योंकि ये क्या है? इंटीजर है। अगर यहाँ बाइट कर देंगे तो और कम में हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है, अब ये सिंगल बाइट लेंगे। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि अब देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है 518 से ही स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि 524 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने जो है केवल 6 बाइट ही लिया 512 से स्टार्ट करके, ठीक है। अच्छा, जब मैं बोल रहा था कि 2 डायमेंशनल अरे को कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल अरे माना जा सकता है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि टीचर्स 2 में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो एक रो का इंडेक्स क्या होगा? 0 जो होगा वो फर्स्ट रो को इंडिकेट करेगा, और जब यहाँ पर 1 होगा तो वो सेकेंड रो को इंडिकेट करेगा। तो ऐसा होता है C++ में कि जब हमको अगर फर्स्ट रो का एड्रेस पाना होता है, तो या तो हम स्टार्टिंग एड्रेस बना दो, या तो हम इसका नाम दे दें, या तो सबस्क्रिप्ट 0 पास कर दें, ऐसे। तो ये हमको जो है फर्स्ट रो का एड्रेस दे देगा, ठीक है। देख लीजिए कंपाइल करा के। दे रहा है, अभी 512 आ रहा है, मतलब हमको फर्स्ट रो का एड्रेस दे रहा है। सेकेंड रो का एड्रेस जानने के लिए
यहाँ पे 1 कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट रो, 0th रो ये था और ये फर्स्ट रो है। सिंपली मतलब जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, ये 0th रो है और ये 1th रो है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब ये कितना देगा, 3 बाइट 3 डाटा के बाद का एड्रेस देगा, तो कितना देना चाहिए इसको, 518 देना चाहिए। नहीं, हमने बाइट लगाया हुआ है, तो 500, 12 13 14, 12 पे हुआ, 13 पे हुआ, 14 पे हुआ, तो ये 15 पे स्टार्ट है। अगर यहाँ पर इंट रहता तो वो 518 देता। तो फर्स्ट रो को पास करने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 1 लगा देंगे, ऐसे ही एंड सो ऑन कर सकते हैं। देखिए 518 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ और आगे भी करके देख सकते हैं। अगर ये 4 रहे और ये चीज़ें और कॉपीड रहे, ठीक है, तो ऐसे ही एड्रेस सारे का प्रिंट करा सकते हैं, सारे सिंगल डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये बस यहाँ पर आपको 0 करना है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ये कन्फ्यूजिंग ना रहे। तो इस वाले जो सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे है, इसके चारों एरे का, चारों सिंगल डायमेंशनल एरे का एड्रेस हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे सिंगल डायमेंशनल एरे से ही मिलकर बना होता है। तो हम लोग सारे सिंगल डायमेंशनल एरे का एड्रेस पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं, हम लोग सब्स्क्रिप्ट लगा देते हैं उसके नाम के साथ। अच्छा, अगर यहाँ पर एक और ऐसे लगा देंगे तब तो वो वेरिएबल एक्सेस होने लगेगा, उसको भी करके देख लेंगे हम लोग। ये देखिए 12 फिर 6 बाइट लेते जा रहा है, 12 18 24 30। अच्छा, अब यहाँ पर सब्स्क्रिप्ट लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 और 0, तब यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि नहीं, 1 प्रिंट हो जाएगा। ये एड्रेस नहीं रहा अब, देखिए यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। तो जब हम एक डायमेंशन केवल लगाए तो सिंगल डायमेंशनल एरे का हम लोग एड्रेस पा रहे थे, जब दोनों सब्स्क्रिप्ट लगा दिए तब वो वैल्यू एट ऑपरेटर की तरह काम करने लगा। वो हम लोगों ने 2 डायमेंशनल एरे के डाटा को एक्सेस कर लिया। पहले हम लोग एड्रेस एक्सेस कर रहे थे, एड्रेस एक्सेस करने के लिए केवल एरे का नाम और उसके साथ सिंगल सब्स्क्रिप्ट लगाते थे, तो सिंगल डायमेंशनल एरे का एड्रेस मिलता था। अच्छा, अभी तक क्या है कि हम लोग हर एरे के स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस हम लोग को पता चल जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, उस 2 डायमेंशनल एरे के साथ उसके रो का नंबर हम लोग लगा दे रहे हैं, तो हम लोग को स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जा रहा है। अच्छा, एड्रेस पता चल जा रहा है तो हम लोग इसके फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए कि इसके फर्स्ट वैल्यू को विजिट करने के लिए, इसके फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ये रहा एड्रेस, और यहाँ हम लोग वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ कर लें तो हमको ये दे देगा 1। उसी तरह से 6 को विजिट करने के लिए हम उसके रो के साथ वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ कर लें उसके एड्रेस के साथ। फिर वैसे ही अगले 1 को विजिट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ कर लें। फिर लास्ट जो रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ कर लें। तो हम ये सारे वैल्यू को
प्रिंट करा लेंगे। अब क्या प्रिंट होगा, सबका फर्स्ट एड्रेस प्रिंट होगा, सबका फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये देखिए 1616 प्रिंट हो रहा है। 512 पर 1 है, 518 पर 6 है, 524 पर फिर 1 है, 530 पर फिर 6 है। अच्छा, दूसरे नंबर के मेंबर को विजिट करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको सब फर्स्ट एरे के एड्रेस को एक आगे बढ़ाना होगा। और ये एड्रेस क्या था? एड्रेस ये था, यानी कि इसमें +1 करना होगा। तो हम सबके +1 अगर कर दें तो सब एड्रेस में +1 हो जाएगा। और फिर वैल्यू एट ऑपरेटर यूज कर लें तो सेकेंड मेंबर विजिट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देख लेते हैं। ब्रैकेट लगाने से चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाती हैं, वरना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम सबके सेकेंड वैल्यू को विजिट करना चाहते हैं। तो सबके बेस एड्रेस को हमने एक्सेस कर लिया और बेस एड्रेस से वाला नंबर चाहिए तो वहीं पे वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दिया। और अगर सेकेंड वाला नंबर चाहिए तो उस एड्रेस में, बेस एड्रेस में +1 करके फिर वहाँ वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दिया। तो अब सारे के सारे हमको सेकेंड वैल्यू विजिट हो जाएंगे। क्या क्या आया? 3 4 3 4। हम लोग यहाँ मैच करा सकते हैं 3 4 3 4। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर की सहायता से 2 डायमेंशनल अरे के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि 1 डायमेंशनल अरे के फर्स्ट मेंबर को प्रिंट करने के लिए हम लोग उसका नाम लिखते थे और उसके साथ वैल्यू एट ऑपरेटर लगा देते थे। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टीचर्स, इसको हटा दें, +0 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दें। तो हम केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं इस 1 डायमेंशनल एरे पर। इस 1 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास ये फैसिलिटी है कि नहीं है कि एरे का नाम और उसका फर्स्ट एलिमेंट है तो 0 लिख करके वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दें तो सिंगल डायमेंशनल एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग विजिट कर सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या हमारा परिणाम वही है। ये उसको केवल लिखने की तरह तरह की तरीके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर हम इसके, ये तो 0 हो गया, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 लिखना होगा। 2 लिख के दे देते हैं कि तो क्या जहाँ पे प्रिंट 1 हो रहा था वहाँ पे 5 हो रहा है। 1 मिनट, मैंने अपलोड नहीं किया प्रोग्राम। ऑर्डिनो में अपलोड होगा तो ऑर्डिनो हमको रिजल्ट देता है। थ्री फोर थ्री फोर टीचर्स +2
अब तो ये 4 प्रिंट किया। टीचर्स 2 + 1 किए। देखिए, जब हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हम लोग इस टीचर्स 2 और ये 3 सबस्क्रिप्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमको वैल्यू देता है और ये भी हमको वैल्यू देगा। ये और ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, जो कि पॉइंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इतना और इतना सिंगल डायमेंशनल एरे के रेस्पेक्ट में समझिए दोनों इक्वल चीज़ें हैं, और वहाँ +2 कर दे रहे हैं उस एड्रेस में, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो इस तरह से भी हम लोग मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमको 9 प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग सबको प्रिंट करा लेते हैं, तो लास्ट वाले लाइन को सबको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर कर देते हैं 0 1 2 6 4 9 प्रिंट करेगा। देखिए, ये एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, एड्रेस शो कर रहा है। उसी तरह इस एड्रेस को हम लोग ये एड्रेस भी तो लिख सकते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे में। अगर ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है तो ये भी तो एड्रेस ही पॉइंट करेगा, और उस एड्रेस पर +0 कर दिए तब तो हमको ये वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दिए तो ये 6 पॉइंट करेगा। फिर +1 कर दिए तो 3 पॉइंट करेगा, अगला 4 पॉइंट करेगा, फिर +1 कर दिए तो 9 पॉइंट करेगा, और वही ये रिजल्ट में शो कर रहा है, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे के, और सिंपल तरीका तो जो 2 ब्रैकेट लगा करके विजिट करने का वो तो है ही, ऐसे 1 लगा करके ऐसे तो किसी को विजिट कर ही सकते हैं 2 ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें 2 डायमेंशनल एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे पॉइंट किया जाता है, ये सब चीज़ें तो हम समझ गए हैं। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो बड़ा सा हमारा 2 डायमेंशनल एरे जो हमने रैंडम को यूज़ करके बनाया था, उसको हम लोग एक फंक्शन में पास करते हैं, और फंक्शन में कुछ मैनिपुलेशन करके उसको प्रिंट कर लेंगे। तो एक हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, लूप की बात बनाते हैं कि void display 2 times, और इसमें एक पॉइंटर पास करते हैं जो बेस एड्रेस रखेगा इस पूरे 2D एरे का, कॉमा रो, कॉमा कॉलम। ठीक है, अब जो है इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर इंट i = 0, i is less than रो, i ++। हमेशा जब भी डबल फॉर लूप लगाते हैं फर्स्ट लाइन में रो ही रहता है। फिर फॉर
int j is equal to 0, j is less than column j प्लस प्लस। जब भी 2 डायमेंशनल एरे को विजिट करते हैं 90% केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, और serial डॉट प्रिंट बेस एड्रेस हमारा किससे मिल जाएगा? बेस एड्रेस हम पास करेंगे क्यू में, क्यू प्लस आई इंटू कॉलम जो पास किए रहेंगे प्लस जे। इतने से हम सारा वैल्यू प्रिंट कर लेंगे और उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा। और जो ये वैल्यू आएगा ना, ये तो एड्रेस रहेगा सबका। वैल्यू एट एड्रेस दिस एड्रेस, क्यों हमको बेस एड्रेस देगा? आई जब 0 रहेगा तो फर्स्ट रो को विजिट करेंगे, आई 0 है तो 0 इंटू 0 0 हो गया, और जे जो है हमारा जितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 होते हुए हमको एड्रेस देते जाएगा, और ये वैल्यू एट ऑपरेटर से हम सबकी वैल्यू पाते जाएंगे। फिर 1 होगा आई, तो हम लोग एरे के सेकेंड रो में जाएंगे, फिर कॉलम जब 1 कॉलम जब 0 है तो फर्स्ट वाले कॉलम का, कॉलम 1 है तो सेकेंड वाले कॉलम का, कॉलम 2 है तो सेकेंड नहीं कॉलम कितना है, जितना हम कॉलम पास किए रहेंगे, तो 0 जब रहेगा तब तो वो सही इसके साथ वैल्यू आ जाएगा। और जब कॉलम यहाँ पर I1 हो जाएगा तो हमको देखना होगा कि वो कैसा एड्रेस हमको दे रहा है। I1 रहेगा और कॉलम कितना है, यहाँ पर कॉलम कितना है 12, तो 12 एड्रेस 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस होना भी तो चाहिए कि पिछले में जो है कॉलम का एड्रेस जो है उतना एड्रेस तक हम लोग विजिट कर लिए, फिर 1 1 1 1 करते करते ये देखिए ऐसे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं और वो जो प्रोग्राम था उसको एरे को ला देते हैं सामने, तो हमको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, जब आई फर्स्ट टाइम 0 है, ठीक है, तो क्यों ये हमको बेस एड्रेस मिल गया यहाँ का, हमको बेस एड्रेस मिल गया यहाँ का, तो आई 0 है फर्स्ट टाइम में, कॉलम कितना है 12, तो ये 0 ही है, तो जे जब एक 0 रहेगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, 1 रहेगा तो ये, 2 रहेगा तो 2 ये, 3 रहेगा तो ये, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जब हम लोग विजिट कर दिए तो पिछला सारा एड्रेस जो है हम लोग कितना मान लीजिए 1 से 12 एड्रेस तक चले गए। अब हमको ये 13वां एड्रेस विजिट करना है, तो बेस एड्रेस प्लस 1 इंटू 12 और ये फिर 0
0 से 1 2 3 4 का होते जाएगा तो फिर हमको कितना मिल जाएगा, 12 से 24 मिल जाएगा। मतलब हर बार हर लाइन में ये कॉलम जो है 12 प्लस कर देगा, तो हर लाइन का एड्रेस हमको 12 प्लस करके मिलते जाएगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि देखिए फर्स्ट टाइम में आएगा तो i इक्वल टू 0 है, और फिर इसमें आएगा तो j भी 0 है फर्स्ट टाइम में। तो हम सबको बेस एड्रेस मिला और यहाँ से भी 0 मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया, तो क्या प्रिंट हुआ 17। फिर ये तो हमेशा, ये तो पूरे इस फॉर लूप के लिए, एक फर्स्ट टाइम के फॉर लूप के लिए 0 हो गया है। फिर ये 1 जब हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जब J2 हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, J1 हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, J2 हो जाएगा तो J0 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, 1 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, 2 प्रिंट रहेगा तो ये प्रिंट होगा, 3 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, 4 रहेगा तो ये प्रिंट होगा, ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार क्या होगा कि कॉलम 12 है ही और ये i 1 हो गया है, तो बेस एड्रेस प्लस 12, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर बेस एड्रेस प्लस फिर वो वाला एड्रेस प्लस 24, फिर बेस एड्रेस प्लस 36, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो जे है ये 0 1 2 3 4 5 जोड़ते जाएंगे और वैल्यू पाते जाएंगे। शायद अब चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम लोग ये इससे सारे वैल्यू विजिट कर लेंगे, तो एक बार इसको अनकमेंट करके और एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया था। अच्छा, अभी हमने वहाँ पर फंक्शन को कॉल तो किया ही नहीं है, फंक्शन डिस्प्ले कर दिया है और फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो कॉल नहीं करेंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन कॉल करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है कि हम लोग को एड्रेस पास करना है, बेस एड्रेस, तो हम लोग उसका नाम पास कर दें, नाम ही तो बेस एड्रेस होता है। और रो कॉलम पास कर दें, रो हमारा वही वेरिएबल है और कॉलम वही वेरिएबल है, ठीक है। अब ये पूरा है। कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसको बाइट शो किया है और यहाँ पर हम इंट इंट दे रहे हैं, तो इसको बाइट कर लेते हैं। देखते हैं, देखिए हम लोग जो एड्रेस पास कर रहे थे, स्टूडेंट ही नाम करके हम लोग ये पास कर रहे थे, और नाम ही जो है एड्रेस शो करता है, एड्रेस बताता है बेस एड्रेस। लेकिन वो, और ये अगर हम सब्सक्रिप्ट लगा दे 0 तो फर्स्ट रो का जो है बेस एड्रेस बताता है, और अगर ये
जीरो न लगाएं तो भी फर्स्ट रो का बेस एड्रेस ही बताता है, लेकिन किसी वजह से वो नहीं बता रहा है। अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर हम ये जीरो नहीं लगा रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट इंट टू इंट स्टार। इसको ये एड्रेस नहीं मान रहा है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं तो छोड़िए, लेकिन हम लोगों ने ये भी सीखा है कि जीरो लगा देंगे तो फर्स्ट रो का एड्रेस हमको मिल जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट रो का एड्रेस ही हमको कॉपी करना है तो ऐसे कॉपी कर देते हैं, और दोनों के बीच में 2-3 सीरियल प्रिंट कर देते हैं कि दोनों के डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो पहले वो रो प्रिंट होगा और जो फिर कॉपी हुआ है इधर दूसरे फंक्शन में, फिर ये रो प्रिंट होगा। देख लेते हैं, ये रो यहाँ तक प्रिंट हो गया और फिर उसके बाद सेम चीज़ कॉपी हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना चाहें तो इंटू 2 करके प्रिंट करा लेते हैं कि हर वैल्यू को अब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू, देखिए यहाँ पर ये इंटू ऑपरेटर है, यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर है। वो उसका काम है समझ में। ओ, कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो वैल्यू एट ऑपरेटर इसको समझ रहा है क्या? अच्छा, 2 प्लस करके कर देते हैं। वैल्यू एट ऑपरेटर में वो कंफ्यूज हो जा रहा है। ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 2 इंटू कर रहे हैं तो इसको कुछ दिक्कत हो रहा है। कुछ दिक्कत हो रहा है इसको, नहीं सही तो है। 15 का 30 हुआ है, 10 का 20 हुआ, 39 का 78 हुआ है, 13 का 26 हुआ, 48 का 96, 28 का 56, 43 का 86, 19 का 38, बस ये 7 का 4 हो गया है, 2 का 4 हुआ है, ये सही है। फर्स्ट नंबर में ही कुछ गड़बड़ी हो रहा है, 7 का 4 हुआ है, फर्स्ट नंबर में क्यों गड़बड़ी हो रहा है, बस यही आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फर्स्ट नंबर को 7 दूनी 14 करना चाहिए। एक्चुअली मैं पूरा नंबर ही सही से नहीं देख पा रहा था, कुछ नंबर इधर छुपा हुआ था। 17 का 34 सही तो हुआ है, ये इधर छुप गया था मेरा विंडो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू आसानी से पास कर सकते हैं। और ये 2 डायमेंशनल एरे में अगर आपने वैल्यू पास करना सीख लिया, यानी कि आपका 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉइंटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। और हम लोग धीरे धीरे लगभग आधा से ज़्यादा C++ सीख चुके हैं आर्डिनो के लिए। तो पूरा सीखने के बाद आप जो है जो प्रोजेक्ट्स के वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो सब वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो तब आप देखेंगे तब आप पूरी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।